नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज पूरे दिन इस मुद्दे पर गहमा गहमी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया है। जी हां, जया ठाकुर नाम की याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके माध्यम से चुनाव के वक्त पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है वो गैर संवैधानिक है। आने वाले वक्त में यहां से इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया चंदा लेने के लिए वैध माध्यम नहीं रहेगा और इसके साथ साथ यहां पर यह भी आदेश पारित किया है कि नागरिकों को पार्टियों को मिलने वाले फंड को जानने का उचित अधिकार होता है और उसके आधार पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिल रहा है वो पैसा कानून के दायरे से बाहर नजर आता है। देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कहते हुए ये नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम इकाई होते हैं। वोटर्स को चुनावी फंडिंग का जानने का पूरा अधिकार रहता है। इसके साथ साथ जिससे मतदान सही तरीके से हो सके, 5 जजों ने सर्वसम्मति से इस फैसले को स्वीकार किया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश पारित किया है इसके माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से यहां पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह स्कीम असंवैधानिक है, बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक दायरे में आता है और यह स्कीम सूचना अधिकार अधिनियम के विरुद्ध जाती है। यानी कि साफ तौर पर यह सामने आता है कि आरटीआई एक्ट 2005 से इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया अभिन्न है। यहां पर किसी तरीके की कोई जानकारी किसी भी व्यक्ति विशेष नागरिक तक जो साझा नहीं की जा सकती है आरटीआई के माध्यम से और जो पूर्णतया से गैर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो साफ तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल अब एक दूसरे पर यहां पर वार प्रतिवार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी इस पर करारी जो है प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने पेश है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड और रिश्वत के कमीशन लगा करके इसको रिश्वत लेने का एक माध्यम बना दिया है। आज इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। यानी कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए नजर आए, गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी और साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के शासन में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस बात पर मोहर लगा दी है कि भाजपा एक भ्रष्ट सरकार है। राहुल गांधी के ये बयान है। इसके बाद यहां पर राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ जाती है। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कांग्रेस कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड यहां पर पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड बैन किए जाने के बाद केंद्र सरकार पर किस तरीके से तंज कसते हुए नजर आते हैं पवन खेड़ा, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो ये दर्शाती है कि जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से जरूर आती है और पूरे आंगन को रोशन कर देती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की वो किरण हम सबको दिखाई दे रही है। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट, लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध हर मंच से बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी कि ये अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का,
जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी उनको क्या लाभ दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई। तो आपने सुना, यहाँ पर पवन खेड़ा लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों का पर्दाफाश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काले धन को सफेद कर रही थी और इसके आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक माना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि काले धन को यहां पर उजागर करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से काले धन का सर्कुलेशन भी हो सकता है और जो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, यानी कि औद्योगिक राजघराने हैं, वो राजघराने कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को चंदा देकर। यदि सरकार बन जाती है उस पार्टी की, तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उन राजनीतिक यहाँ पर औद्योगिक घरानों को लाभ मिलता है और जो कि गैर संवैधानिक है। इस पूरे मामले पर आतिशी सिंह, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने करारा तंज कसा है मोदी सरकार पर। क्या कुछ कहती नजर आ रही है आतिशी सिंह, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कौन लोग दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, उनकी सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उस पार्टी को फंडिंग कहाँ से आई है, क्योंकि ये एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि क्या जो किसी राज्य में या जो केंद्र में जो पार्टी शासन कर रही है, क्या वो अपने वोटर की चॉइस के आधार पर निर्णय ले रही है या जिसने उसे चंदा दिया है उसके आधार पर निर्णय ले रही है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तुरंत प्रभाव से अवैध घोषित कर दिया गया है। तो आपने सुना, यहाँ पर आतिशी सिंह साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाया गया है, 2017 के बाद ये कानून लागू किया गया है और इसको संवैधानिक प्रक्रिया से दूर रखा गया है। आरटीआई अधिनियम में कि कोई भी नागरिक या कोई भी राजनेता इसकी जानकारी हासिल नहीं कर पा सकता है और ऐसे में यहाँ पर पूर्णतया से सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव अब से करीब 2 महीने के बाद ही शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर समूचा विपक्ष इकट्ठा होकर के वार प्रतिवार करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर सरकारी तंत्र का गैर तरीके से इस्तेमाल करने की बात करता नजर आ रहा है और विपक्ष का लगातार कहना है कि सरकारी तंत्र का गैर तरीके से इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे को बुलंद कर रही है और देश के लोगों को गुमराह कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज करारा तमाचा जड़ा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।